हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज हम क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 4 जिसका नाम है रिटायरमेंट और साथ साथ में लेके चल रहा हूं आपका डेथ। ठीक है, और बेटा डेथ का आज पार्ट 2 है। ठीक है, डेथ का आज है पार्ट 2। क्या है बच्चा, पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं आज। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और दोनों में बच्चे क्वेश्चन सिमिलर रहता है, कुछ डिफरेंस है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, विद दिस अब मैं मूव ऑन करता हूं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे और हल्के हल्के क्वेश्चंस को देखते हुए समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में फॉर्म होते हैं। बेसिक में क्लियर कर चुका हूं, एडमिशन आपको आता है, प्रोसेस सारा सेम है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। बदलाव क्या है कि अब पहले 3 पार्टनर थे तो अब 2 हो जाएंगे, पहले 2 पार्टनर थे तो अब 1 हो जाएगा। यहां पे पार्टनर आने की जगह, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा, पार्टनर्स जाएंगे। ठीक है, विद दिस लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी टेल यू, स्काइनॉमिक्स एकेडमी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है बच्चे। फ्रॉम द 1 नवंबर 2025 स्काइनॉमिक्स का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें हमारा गोल है 2026 में 10th और 12th के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कोर्स प्रोवाइड करना, जिससे कि वो एक इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए कि दे फील प्राउड ऑन देमसेल्फ। ठीक है, आप आईसीएसई के हो, आप सीबीएसई के हो, आप कॉमर्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो, आप साइंस के हो, आप किसी के भी हो बच्चे, हमारे पास हर सेक्शन, हर कोर्स के लिए हमारे पास एक क्यूरेटेड कोर्स एज पर योर सिलेबस प्रोवाइडेड रहेगा। हम फोकस करेंगे आपको वही सब देने के लिए जो कि आपके इस बार के सिलेबस में मेंटेन्ड है। इतनी अच्छी तरीके से फोकस करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आए, स्लोली समझाने की कोशिश करेंगे, इजीली बताने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्लिकेट ना करें। यही फैकल्टीज आपको और तरीके से भी बताएंगी। मैं जितना हो सके अपने तरीके से आपको स्लोली ही बताने का ट्राई करता हूं, इसलिए मैं एक दिन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराता हूं ताकि और क्लियरली काम हो पाए। ठीक है, इससे अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है बच्चे। बहुत सारे बेनिफिट्स है, कुछ बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। ऑनलाइन क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ऑफलाइन आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। 90 डेज का बेटा पूरा प्लान रहेगा, 1 नवंबर से लेकर 90 दिन, 3 महीने तक हम आपके साथ ही रहेंगे। 3 घंटे का बच्चे कोर्स रहेगा, 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, और जो मॉक टेस्ट दूंगा बच्चे उसका वीडियो सोल्यूशन भी कुछ टाइम बाद आके मैं ही आपको पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनरोल कैसे करना है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9528 वाले पे, और आप सारी इंफॉर्मेशन, सारी क्वेरी, सारी प्रॉब्लम्स अपनी पूछ सकते हो। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज जॉइन दिस कोर्स। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है आगे अपने एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, विद दिस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बच्चे। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन स्टेट्स कि नरेश, ध्रुव और अजीम पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा बेटा इनका 5, 3 और 7। नरेश हो गया है बेटा रिटायर एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में इफ यू सी वी हैव ओल्ड रेशियो, वी आल्सो हैव न्यू रेशियो। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ध्रुव एंड अजीम। एडजस्टेड का मतलब क्या हो गया, हम सारे ही काम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब हमने पीसीए वगैरह सब बना लिया है, तभी वहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एडजस्टेड, ऑलरेडी डन। ठीक है, ऑफ ध्रुव एंड अजीम एट द टाइम ऑफ नरेश's रिटायरमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 30,000 एंड 7,500। ठीक है ना, 70,500 रिस्पेक्टिवली। जो टोटल अमाउंट हमें नरेश को पे करना है बेटा वो करना है 90,500। कौन पे करेगा? ये बेटा फर्म पे करेगी। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, विच इज पेड इन कैश इमीडिएटली। कैसे पे कर दिया? कैश में पे कर दिया है इमीडिएटली बाय द फर्म। वो फर्म ने इमीडिएटली पे कर दिया इन कैश। द कैश बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ध्रुव एंड अजीम। और ये कैश लेके कौन आया था बेटा? ये कैश लेके आया था ध्रुव और अजीम इन सच अ वे, और इस तरीके से लाए थे कि जो उनकी कैपिटल्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाएं उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, एंड द फर्म मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग 20,000 रुपीज। की जो कैश बचा हुआ था 20,000 में से, उसमें से 5,000 हम सेव कर पाए अपने कैश में, विच मीन्स
अगर आपके पास एक बैलेंस शीट में बैंक में 20,000 रुपए थे, तो नाउ आप बैंक में 5,000 रुपए तक सेव कर सकते हो। यू आर अलाउड टू यूज 20,000। आप 20,000 90,500 को पे करने में यूज कर सकते हो, बट 5,000 छोड़ के, विच मीन्स आप 1,500 रुपए ही यूज कर सकते हो टू पे टू नरेश। किसको पे करने के लिए बेटा? नरेश को पे करने के लिए यू कैन यूज 15,000 रुपीज। हाउ मच यू कैन यूज बेटा? यू कैन यूज 15,000 रुपीज। हाउ मच यू कैन यूज? 15,000 रुपीज। ठीक है, वही कह रहा है 20 में से 5 छोड़ दो, 15 यूज कर लो इस बंदे की पेमेंट को पूरा करने के लिए। और जो 90,500 है वो यही लोग लाएंगे। कौन लोग लाएंगे? यही 33,700 उनके पास है ही, अपना तो उनके पास पैसा है ही, पर 90,500 भी यही लोग लाएंगे। उसमें से 15,000 तुम कैश यूज कर लो, बाकी तुम ले आना। और इस तरीके से लाना कि जो तुम्हारी कैपिटल हो वो किस रेशियो में हो? आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो सर? अब जब करके दिखाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना। उससे पहले लेट अस चेक कि वो बोल क्या रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री। क्या पास करनी है? हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा। पास अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एक पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। कैसे पेमेंट करी है हमने रिटायरिंग पार्टनर की? हमें पता, हमने कैश में पेमेंट करी है। और दूसरा, क्रैश ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स। और कौन कितना कितना कैश लाया है वो भी अभी हम चेक करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? 1 मिनट देना बेटा। शुरू के 7 मिनट के बाद चल ठीक है, बैठ जाओ। 3, 2, 1 एक्शन। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? हमें 2 चीजें बनानी है, एक पेमेंट टू बी मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, और दूसरा कौन कितना कैश लेके आया है। आई होप इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं एक रफ बनाऊं बेटा, तो 3 पार्टनर्स हैं। ये कितने हैं? 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अजीम, क्या नाम है इनके? नरेश, ध्रुव एंड अजीम। सॉरी, पहले वाले का नाम है नरेश, ध्रुव और अजीम। मैं रफ बना रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है, इसलिए मैं थोड़ा रफ प्ले कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी कौन है? नरेश, ध्रुव और अजीम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 2 बैंक करके 90,500 की पेमेंट करनी है। कितने की पेमेंट करनी है? 90,500 की तो पेमेंट करनी है। कैसे करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन ने बोला है कि ध्रुव के पास, ठीक है, और दूसरा ध्रुव के अलावा कौन है बेटा? अजीम के पास अपने पैसे कितने हैं। लेट मी टेल यू कि वो पूछ रहा है कि अपने पैसे कितने हैं। पहले वो चेक करते हैं कि इनके पास अपने कितने पैसे हैं। ठीक है, इन पे जो अपना टू बैलेंस कैरेट डाउन बचा था बेटा, वो था 33,000 और 70,500। 70,500 ये तो इन पे अपना खुद का बचा था। अब इनको इसके ऊपर 90,500 और लाने हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो ऐड होगा बेटा वो होगा कितना? 90,500। ठीक है, मैं आपको और क्लियर दिखा देता हूं, इससे अच्छा तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अजीम का जो पैसा है बेटा वो है 33,000 तो एक बंदे के पास है ही, 70,500 भी एक बंदे की कैपिटल है, प्लस 90,500 लेके आने हैं किसके लिए? नरेश के लिए।
ठीक है। इसके अलावा मैं 20,000 रुपए यूज कर सकता हूं, मैं 20,000 रुपए यूज कर सकता हूं, ये तो मेरे पास कैश है, नरेश को देने में ये कैश तो यूज जाएगा, बट 5,000 मुझे रिमेनिंग छोड़ना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हो, मैंने तोड़ के लिख दिया है। अब बताओ कि इन पे कितने रुपए होने चाहिए। अगर मैं प्लस करूं तो इन बंदों के पास जो पैसा होना चाहिए बेटा, दैट शुड बी योर 33,000 प्लस 70,500 प्लस 90,500 प्लस 20,000 माइनस 5,000, माइनस 20,000 प्लस 5,000, 1,79,000 ये तो है आपका पैसा। ठीक है, अंडरस्टूड है। स्टॉप तो नहीं कर दी? ठीक है, वहीं से कंटिन्यू हो रही है ना? ठीक है, 3, 2, 1। ठीक है बच्चे, तो 1,79,000 इनको इसके अलावा लाना पड़ेगा टोटल। तो इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1,79,000 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 30 इनके खुद के हैं, 70 इनके खुद के हैं, 90,500 इनको लेके आने हैं, 20,000 ये लोग कैश भर देंगे, 5,000 ये लोग छोड़ देंगे। जो बोला मैंने वो यहां लिख दिया है। 30-33 इनके पास है, 70,500 इनके पास है, 90,500 लेके आना है, 20,000 ये लोग यूज कर सकते हैं, 5,000 क्या करेंगे ये लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, या हाँ ठीक है, यूज करने को मैंने यूज कर लिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनमें इनकी रेशियो कितने हैं, किसके, इन दोनों के रेशियो कितने हैं वो देख लेते हैं। कितना पैसा है बेटा? 1,79,000। कैसे बटना चाहिए सर? ये जो पैसा ये बटना चाहिए इन नया रेशियो विच इज 2:3। कैसे बटना चाहिए बेटा? 2:3 में। यही तो बोला हुआ है ना क्वेश्चन में कि सर 2:3 में बांट देना, प्रोपोर्शनेट टू देयर रेशियो। ये बांट देते हैं। किसको किसको मिलना है बेटा? एक आई थिंक ध्रुव है और एक अजीम है। करेक्ट बोला मैंने? ध्रुव एंड अजीम, करेक्ट। तो एक तो मिलेगा बेटा ध्रुव को और एक मिलेगा बेटा अजीम को। ठीक है, ठीक है। कैसे कैसे बटेगा? 2:3 में बांटू अगर मैं इसको तो कितना कितना रहा, लेट्स सी। ठीक है, 1,79,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 इज 71,600। इस भाई के पास होने चाहिए 71,600। ठीक है, दूसरे देखते कितना होना चाहिए? 1,79,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,07,400। 1,07,400 ये पैसे इन दोनों के पास एक्चुअली में होने चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली में इनके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो अगर मैं यहां बैलेंस सीडी बनाऊं, ठीक है, इफ आई प्रिपेयर द बैलेंस सीडी, तो मैं क्या बनाऊंगा? तो 2 बैलेंस सीडी। ठीक है, कितना कितना है बेटा? एक मिनट, सॉरी, कितना कितना है मैं एक बार देख लेता हूं। 71,600 एक को मिलना, एक के पास होना चाहिए 71,600 और एक के पास होना चाहिए बेटा 1,07,400। एक के पास होना चाहिए बेटा, सॉरी, 1,07,400। 1,07,400 एक्चुअली में हुआ क्या है, ये चीज मुझे यहां लिखनी चाहिए। ठीक है, ये अमाउंट मुझे यहां लिखनी चाहिए और ये अमाउंट and this amount should be here and this amount should be here to balance CD. This amount should be here and this amount should be to bank. इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूँ तभी यहाँ पे प्रॉपर आएगा। ठीक है, एंड दिस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बच्चे, सो सॉरी। मैंने अमाउंट ऊपर नीचे कर दी थी, लेफ्ट राइट, नाम खुद बिना देखे। दिस अमाउंट शुड बी ऑफ नरेश। ठीक है, इतना होना चाहिए। बट इन पे थे कितने? एक के पास थे 33, एक के पास थे 77। ठीक है, एक के पास 33, एक के पास 77। 33 और 71 कितना डिफरेंस है? चलो देख लेते हैं।
ठीक है, डिफरेंस कितना देख लेते हैं अभी तक इन रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर। एक के पास थे 33 और एक के पास थे 70,500, ऐसी था ना कुछ, 70,500 और 33। ये तो इनका खुद का पैसा है, ठीक है। तो ये लोग लाए कितना पैसा ये देख लेते हैं। सही लिखा ना मैंने, 33 है, 70,500 करेक्ट लिखा है बेटा। चेक कर लेते हैं। 71,600 ये लोग लेके आए हैं, इनका खुद का तो 33 था ही, तो ये लोग 38,600 का कैश तो ध्रुव लाया है, ठीक है। 1,07,400 माइनस 70,500, 36,900 का कैश, सॉरी 36,900 का कैश कौन लाया है बेटा? ये लाया है हमारा, क्या नाम है इस बच्चे का? अजीम लाया है। ला रहे हैं ये लोग, इनको पैसा लाना पड़ेगा, तो उनका पैसा बढ़ रहा है तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कितना है बेटा बाय बैंक? बाय बैंक में मैं डालूंगा बेटा एक कितना लाया था, सॉरी मैंने देखा नहीं, एक लाया था बेटा 38,600, 38,600, माय गॉड मैं हमेशा यहाँ क्यों लिखता हूँ, सॉरी। एक लाया है बेटा 38,600 और एक लाया है 36,900 और एक लाया है 36,900, ठीक है। अगर आप जोड़ोगे तो आपको दिख जाएगा किस पे कितना कितना पैसा है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? सो 38,600 प्लस 36,900 माइनस 90,500, बाकी 15,000 कहां से आया बच्चे? वो 15,000 हमने यूज करा है कैश और बैंक का। अंडरस्टूड है? यहां से क्लियर है बेटा? आप चाहो तो लिख भी सकते हो कैश बैंक, वरना यहां से क्लियर आ रहा है आंसर कि किसको कितना कितने रुपए आए हैं। अब 75,500 कैश आया है, कैश किसके पास आया है? बैंक के पास आया है। कैसे दिखाना है वो हमें ऐसे दिखाना है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपर जर्नल एंट्रीज करके, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम बनाने जर्नल एंट्री। ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म बना रही है बेटा, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन कौन पैसा ला रहा है? 2, एक तो ध्रुव पैसा ला रहा है, एंड 2 अजीम। दूसरा कौन बंदा पैसा ला रहा है? दूसरा बंदा ला रहा है अजीम पैसा ला रहा है। कौन ला रहा है? अजीम। कितने कितने ला रहा है बेटा देख लेते हैं। सर एक ला रहा है 38,600, कितना ला रहा है? 38,600। ये ला रहा है 38,600 और दूसरा कितना ला रहा है बेटा? दूसरा बंदा ला रहा है 36,900। हाउ मच? कि 36,900 जोड़ोगे तो 7 6 15 75,500 का कैश आया है हमारे पास। 75,500 का हमारे पास क्या आया है? कैश आया है। ये हो गई हमारी एक एंट्री जो उसने बोली थी कैश ब्रॉट इन की एंट्री बनाना। किसकी? पेमेंट टू बी मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये हो गई मेरी कैश ब्रॉट इन की एंट्री, ठीक है। किसको देने हैं ये पैसे? नरेश को देने हैं, तो पेमेंट मेड टू नरेश, ठीक है ना। ये हो गई नंबर 2 वाले की एंट्री। अब आना था नंबर 1 वाले की एंट्री, ठीक है। क्या था? कैश ब्रॉट इन बाय पेमेंट टू बी मेड टू रिटायरिंग। कितनी पेमेंट करी हमने? नरेश को पेमेंट किया, तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सारी पेमेंट बैंक से हुई है ना। कितने की? 90,500 एंड 90,500, आई थिंक 90,500 की पेमेंट थी ना, 90,500 की पेमेंट। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन जो आपको ऐसे प्रिपेयर करना था, ठीक है। समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे। टफ नहीं था, ठीक है। इसका आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टफ नहीं था, इजी भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी होगी।
With this, let me tell you a very good news कि Skynomics की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है। You can go on गूगल प्ले स्टोर, आप जाके सर्च कर सकते हो Skynomics Academy और आपको हमारी एप्लीकेशन फ्री में मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। Go and download this app। यहाँ आपको मिलने वाले हैं फ्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे फुल लेंथ के टेस्ट पेपर्स और यहीं पे होने वाली है हमारी आने वाली क्रैश कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस भी। बेटा बहुत अच्छा ऐप है, बहुत वेल क्यूरेटेड ऐप है, बस आपको लिए ही स्पेसिफिकली क्यूरेट करा गया है, एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन करा गया है, एज पर योर सिलेबस डिजाइन करा गया है। बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, आप 9th के बच्चे हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, फोकस हमारा यही है कि 9th का बच्चा आगे 10th में बोर्ड में जाएगा तो उसको किस प्रकार से हम एक साल पहले ही बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें, इस तरह के क्वेश्चंस बना के, इस तरीके से उसका माइंडसेट डेवलप करके कि उससे 10th में आके प्रॉब्लम ना हो। सेम हम करने वाले 11th के बच्चों के साथ भी, किस तरीके से हम आपको डिजाइन कर सकते हैं माइंडसेट को कि आप 12th में आके कोई प्रॉब्लम फेस करने आपको ना पड़े। आप साइंस से हो बेटा, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप कॉमर्स से हो, डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। सब चीजों के लिए स्पेसिफिक कोर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। उसके अलावा बेटा YouTube पे जहां पे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूं बेटा, वो दिस ये चैनल है, यू कैन गो एंड स्कैन ऑन दिस QR और यू विल लैंड ऑन माय चैनल। सारी चीजें पढ़ाने के लिए हम यहाँ पढ़ाते हैं। साइंस के बच्चों के लिए डेडिकेटेड चैनल है, बच्चों को आपका बड़ा भाई, कोई सीनियर है, कोई आपका फ्रेंड है जो साइंस सेक्शन का है तो प्लीज उसके लिए एक अलग से चैनल है बेटा। 10th से लेकर 12th तक की साइंस यहाँ कवर करी जाती है यूट्यूब के ऊपर, परफेक्टली फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं, कोई डाउट लेने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे सारे टीचर। मैं अच्छे से पढ़ाने की ट्राई करता हूँ। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग Skynomics Academy। I'll see you soon the next time. Thank you.